हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए 4 सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो इसकी क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपको पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 पर हमने पूरी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आपकी यूनिट नंबर 1 3-4 पार्ट्स में अपलोड हो चुकी है। यूनिट नंबर 2 भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है पाश्चात्य मध्य चिंतन के बारे में, यानी कि मेडाइवल थॉट इन वेस्ट। आपको जिसमें सिसरो के विचार, थॉमस एक्विनास के विचार, सेंट ऑगस्टाइन के विचार, रेनेसा के बारे में और चर्च राज्य संघर्ष के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 2 का आज का वीडियो पार्ट 2 है, जिसमें हम थॉमस एक्विनास के विचारों को पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 की वीडियो में हमने सिसरो के राजनीतिक विचार को पढ़ लिया है, तो आप उस वीडियो को देखने के लिए पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक एक टॉपिक पर हम एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनके थ्रू आप अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपका टॉपिक है थॉमस एक्विनास का विचार, जो आपको पढ़ना है उसको मैं आपको क्वेश्चन के साथ दिखाने वाली हूँ, आज पढ़ाने वाली हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, तो आपको कैसे आंसर लिखना होगा। तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपको अपने आंसर का भी पूरा आइडिया लगेगा कि एग्जाम में जाकर कैसे लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यूनिट नंबर 2 जो आपका है, यूनिट नंबर जो 2 आपका है बीए 4 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में, उसको आपको पाश्चात्य मध्य चिंतन के बारे में पढ़ना है। जैसे सिसरो के बारे में, थॉमस एक्विनास के बारे में, सेंट ऑगस्टाइन के बारे में, रेनेसा के बारे में, और जो चर्च और राज्य विवाद है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आज का वीडियो यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 है, जिसमें हम थॉमस एक्विनास के विचारों को पढ़ने वाले हैं। उनका जो कानून का वर्गीकरण है, इन्होंने कानून को 4 वर्गों में बांटा हुआ है। उसके अलावा जो राज्य और चर्च का संघर्ष है उसके बारे में इन्होंने क्या विचार दिए उसको हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु आप जानते हैं यूनान के दार्शनिक थे, और यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको अरस्तु के बारे में, अरस्तु के विचार के बारे में पढ़ाया है। तो मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है एक्विनास को। तो क्यों कहा जाता है, सब कुछ इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो विचार हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि एक्विनास के कानून संबंधी विचार। तो एक्विनास ने कानून संबंधी विचारों को 4 वर्गों में बांटा हुआ है। पहला वर्ग है शाश्वत कानून, दूसरा है प्राकृतिक कानून, तीसरा है मानवीय कानून, चौथा है कानून दैवी कानून, यानी कि दैवीय कानून या दैवी कानून। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपका बन जाएगा, ऊपर नोट किया हुआ है, देखिए, संत एक्विनास के कानूनी वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए, या कानून का वर्गीकरण संत एक्विनास ने किस प्रकार किया, स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपका उत्तर यही होगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इन 4 प्रकार के कानूनों के माध्यम से समझते हैं एक्विनास ने कानून को किस तरीके से मतलब बताया है, क्या बताया है। पहला कानून है शाश्वत कानून। तो शाश्वत कानून क्या है, देखिए, ये वे कानून होते हैं जो केवल ईश्वर के मस्तिष्क में रहते हैं। ये कैसे कानून होते हैं, जो केवल ईश्वर के मस्तिष्क में रहते हैं, दिमाग में रहते हैं। इस कानूनों में संसार ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्मांड का विधान छिपा होता है। ये कानून सर्वोच्च विवेक के प्रतीक हैं। इसका ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेना मनुष्य के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये जो कानून है ईश्वर का कानून है, और इसका पूरा ज्ञान मनुष्य को पता नहीं चल सकता। मनुष्य अपने चेतन मस्तिष्क द्वारा इनका पूर्ण रूपेण सही विश्लेषण नहीं कर पाता। फिर भी यह शाश्वत कानूनों को अंतश्चेतना से अनुभव करता हुआ अपने आचरण को उसके अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। तो देखिए, एक्विनास ने जो शाश्वत कानून बताया है, उसको बताया है कि जो कानून होते हैं ईश्वर के मस्तिष्क में रहते हैं, यानी कि शाश्वत कानून ईश्वरीय ज्ञान है, और यह सभी वस्तुओं में निहित होता है। इसी के द्वारा ईश्वर ने क्या किया है, प्रकृति का निर्माण किया है, और इसी कानून के माध्यम से प्रकृति और ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखा जाता है। मतलब कि जो ईश्वर है अपने शाश्वत कानून के द्वारा ही क्या करते हैं, पूरे ब्रह्मांड और प्रकृति पर नियंत्रण रखते हैं। समग्र सृष्टि, मनुष्य, पशु, वनस्पति आदि सब इसी कानून के अधीन होते हैं। जो शाश्वत कानून है वो सर्वोच्च विवेक का प्रतीक होता है, और मनुष्य की बुद्धि सीमित होने के कारण वह अच्छी तरीके से शाश्वत कानून को समझ नहीं सकता।
क्योंकि जो शाश्वत कानून है वो केवल ईश्वर के मस्तिष्क में रहता है और जो मनुष्य है वो बुद्धि मनुष्य की सीमित होती है। एक विनाश का कहना है कि जो मनुष्य की बुद्धि है वो सीमित होती है, इसीलिए वो क्या है, शाश्वत कानून को पूरी तरीके से समझ नहीं पाता। अब शाश्वत कानून के बाद एक विनाश ने जो दूसरे प्रकार का कानून बताया है वो है प्राकृतिक कानून। अब इसको समझते हैं। देखिए, प्राकृतिक कानून जो है शाश्वत कानून की भांति पूर्णतः स्पष्ट नहीं होते, हालांकि उनकी उत्पत्ति का आधार कानून ही होते हैं। प्राकृतिक कानून को सभी मनुष्य अपनी बुद्धि द्वारा जान सकता है। देखो, एक्विनास ने सबसे ऊपर जो कानून बताया है वो शाश्वत कानून, जो कि ईश्वर के मस्तिष्क में रहता है और जो मनुष्य है वो बुद्धि उसकी सीमित होती है, इसलिए वो शाश्वत कानून को पूरी तरीके से नहीं समझ सकता। और विश्व की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, वनस्पति हो, सृष्टि हो, हर एक चीज़ उस शाश्वत कानून के ही नियंत्रण में होती है, उसके अधीन होती है। तो शाश्वत कानून के बाद जो कानून आता है वो है प्राकृतिक कानून, जिसको मनुष्य है अपनी बुद्धि के द्वारा समझ सकता है। शाश्वत कानून को नहीं समझ सकता, लेकिन प्राकृतिक कानून को समझ सकता है। प्राकृतिक कानून सृष्टि के समझ जीवों प्राणियों में दैवीय विवेक का प्रतिबिंब होते हैं। मनुष्य इन कानून को अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। मनुष्य इस कानून से क्या करता है, अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है कि क्या चीज़ें दुनिया में सही है, क्या गलत है। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति जो है शाश्वत कानून से ही होती है। देखो, एक्विनास का कहना है कि ये जो प्राकृतिक कानून होता है ना, ये शाश्वत कानून से ही इसकी उत्पत्ति होती है। टॉमस का अभिमत है कि लोक कल्याण की दृष्टि से इनमें परिवर्तन भी होता रहता है। प्राकृतिक कानून जो है मानव इच्छाओं को पूरा करने के लिए होते हैं। जो मनुष्य की इच्छा होती है उसको पूरा करने वाला जो कानून होता है वो प्राकृतिक कानून होता है। अब देखिए, जो तीसरा कानून बताया है एक्विनास ने वो है मानवीय कानून। मानवीय कानून जो है प्राकृतिक कानूनों का ही एक स्वरूप होता है, जो विशेष व्यापारिक और व्यवहारिक परिस्थितियों में बुद्धि की सहायता से बनाए जाते हैं। ये मानव निर्मित कानून होते हैं। जो मानवीय कानून है वो मानव निर्मित कानून है और ये भावात्मक होते हैं। देखो, आपने यहाँ पर पढ़ा है शाश्वत कानून के बारे में, प्राकृतिक कानून के बारे में, फिर अभी आप देख रहे हैं मानवीय कानून, उसके बाद आप अभी पढ़ेंगे दैवी कानून। तो एक्विनास जो है उनका कहना है कि जो ये कानून होता है मानवीय कानून, इन कानूनों को एक्विनास ने सबसे निम्न श्रेणी का माना है। कि जो मानवीय कानून है सबसे निम्न श्रेणी का है, क्योंकि इसको मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। और एक्विनास का मानना है कि जो शाश्वत कानून है, प्राकृतिक कानून है, या ये जो दैवीय कानून है, दैवीय विधियों के द्वारा ही मनुष्य पर लागू होती है। यानी कि जो मानवीय कानून है, वो जो मानवीय कानून है वो शाश्वत, प्राकृतिक और दैवीय विधियां मनुष्य पर लागू अवश्य होती हैं, किंतु वे न तो मनुष्य तक सीमित हैं और न ही केवल मानवीय प्रकृति पर आधारित होती हैं। और ये जो कानून होते हैं, मानवीय कानून जो होते हैं, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए, अब चौथा है दैवी कानून। दैवी जो है विधान, दैवी विधान वे हैं जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथों में होता है। दैवीय कानून क्या है, देखिए, दैवीय कानून को एक्विनास ने प्राकृतिक कानूनों से निम्न स्थान दिया है। दैवीय कानून ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार होता है। ये धर्म ग्रंथों में प्रतिपादित होते हैं, यानी जो इस मतलब कि अलग अलग जो विश्व में जो धर्म है उनका जो अपना ग्रंथ होता है, उनमें इन कानूनों का वर्णन होता है। जहाँ मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक काम नहीं करता, वहाँ उसके दुर्गुणों को ये दैवी विधान दूर करते हैं। यानी कि जो मनुष्य के गलत काम होते हैं, दैवीय विधान जो है, दैवी कानून है, उससे दूर करते हैं। दैवी विधानों का पालन करना भी थॉमस ने अत्यंत आवश्यक माना है। मतलब थॉमस एक्विनास का मानना है कि दैवीय कानूनों का भी पालन मनुष्य को करना चाहिए। देखिए, और उन्होंने कहा है कि दैवीय विधानों का पालन किए बिना मनुष्य को संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि जो धर्म वाली चीज़ें होती हैं, हर इंसान को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और जब तक इंसान अपने दैवी कानून का पालन नहीं करेगा, वो इस संसार से उसको अच्छे से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो देखिए, एक्विनास के कानून संबंधी विचारों में भी उसके समन्वय के दर्शन होते हैं। कानून संबंधी धारा में एक्विनास ने अरस्तु, स्टोइक, सिसरो के
साथ ऑगस्टाइन तथा रोमन विधिवेत्ताओं के दर्शन का समावेश किया है। देखिए, एक्विनास का मानना है कि कानून जो है विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण के लिए उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस पर समाज की व्यवस्था का भार होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे एक्विनास के कानून के बारे में। देखिए, जो एक्विनास थे वो मतलब कि दर्शन और अपने कानून संबंधी विचारों का समन्वय करते हैं। ये अरस्तु के भी विचारों को पढ़ते हैं, अरस्तु के विचारों से काफ़ी प्रभावित भी होते हैं, इसीलिए इनको मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम वो भी जानेंगे कि इन्हें मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है। आपका जो अगला टॉपिक है वो है राज्य और चर्च के संबंध पर एक्विनास के विचार। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है कि राज्य और चर्च के संबंध पर एक्विनास के विचारों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप किस तरीके से अपना उत्तर लिखेंगे। मैंने आपके पूरे टॉपिक को क्वेश्चन आंसर के साथ आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराया है ताकि आप क्वेश्चन का भी आइडिया लगा सके कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आंसर आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो देखिए, मध्यकाल में जो राज्य और चर्च का संबंध था, इस पर ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था उस टाइम का। राज्य जो होता था यानी कि जो सम्राट है वो राज्य करता है, और चर्च, उस टाइम चर्च का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व था और इसके प्रमुख पोप होते थे। तो इनके बीच, राजा और पोप के बीच में एक मतलब कि संघर्ष हो जाता था कि जो चर्च है, पोप का मानना था कि चर्च जो है धार्मिक संस्था है और धार्मिक संस्था होने की वजह से हर एक चीज़ पर, राज्य की हर एक चीज़ पर चर्च का ही क्या होगा, प्रभुत्व होगा, चर्च के ही अंतर्गत सारी चीज़ें होंगी। और राजा का मानना था कि वो राज्य करता है, वो सम्राट है, वो राजा है, तो चर्च पर भी उसका ही अधिकार होगा। तो इसलिए चर्च और राज्य के बीच हमेशा से संघर्ष रहता था। तो उसके संबंध पर एक्विनास ने क्या विचार दिए हैं, आइए जानते हैं। देखिए, राज्य और चर्च के पारस्परिक संबंध के विषय में एक्विनास की विचारधारा है कि मानव जीवन के दो लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य होता है लौकिक सुख की प्राप्ति और उत्तम जीवन यापन, जिसकी प्राप्ति राज्य के द्वारा होती है। यहाँ तक कि उसके विचार अरस्तु से मिलते जुलते हैं, यानी कि जो एक्विनास है उनके जो विचार थे वो अरस्तु से मिलते जुलते थे। और देखिए, एक्विनास का मानना है कि मनुष्य के जीवन के दो लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य तो लौकिक होता है, यानी कि दुनियावी जो सुख है, जैसे शांति या फिर व्यवस्था या अच्छा जीवन यापन करना, ये सब इंसान का लौकिक सुख होता है, यानी कि दुनियावी सुख होता है। और इंसान का जो दूसरा लक्ष्य होता है वो होता है पारलौकिक सुख, अर्थात आत्मा की मुक्ति और परलोक में आनंद को प्राप्त करना इंसान का दूसरा लक्ष्य है। यानी कि इसे प्राप्त करने के लिए उसे चर्च की आवश्यकता होती है, यानी कि धार्मिक संस्था का काम है। धार्मिक संस्था का काम है कि इंसान को पारलौकिक सुख प्रदान करे। इसे प्राप्त कराने के लिए का काम जो है चर्च करती है। तो चर्च का काम है व्यक्ति के आत्मा की मुक्ति और परलोक में आनंद को प्राप्त कराना, ये चर्च का काम है। और राज्य का काम है कि व्यक्ति की जो दुनियावी सुख है वो राज्य उनको प्रदान करेगा। राज्य क्या प्रदान करेगा कि इंसान का जीवन यापन अच्छा हो, उसके जीवन में सुख शांति हो, अच्छी अवस्था हो, ये सारी चीज़ें इंसानों को प्रोवाइड कराने का काम राज्य का है। और इंसान को मरने के बाद जो परलोक में सुख और आनंद प्राप्त करना है वो चर्च का काम है। तो इस तरीके से दोनों के कामों का मतलब अपना अपना महत्व है। राज्य का काम कुछ और चर्च का काम कुछ और। देखिए, इसकी प्राप्ति का साधन चर्च है, यानी कि जो मुक्ति प्राप्त करना है, आत्मा की मुक्ति और परलोक में आनंद प्राप्त करना है, इसकी प्राप्ति का साधन चर्च है। व्यक्ति चर्च में जाएगा तभी इन चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। और दुनियावी सुख उसको प्राप्त कहाँ से होगा, राज्य से होगा। अच्छा जीवन यापन उसको कहाँ से प्राप्त होगा, राज्य से होगा। तो राज्य लोगों को भौतिक सुख और व्यवस्था देता है और चर्च लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाता है और मोक्ष दिलाने में मदद करता है। एक्विनास का कहना है कि राज्य जो चर्च है वो राज्य से श्रेष्ठ है। एक्विनास का क्या कहना है, देखिए, इन दोनों में लौकिक सुख गौण और परलौकिक सुख का प्रधान है। अतः भौतिक सुख की प्राप्ति का साधन होने से राज्य गौण तथा परलौकिक सुख का साधन होने से चर्च प्रधान है। तो मतलब कि एक्विनास का कहना है कि जो चर्च है वो राज्य से श्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मा का सुख
भौतिक सुख से अधिक महत्वपूर्ण है, दुनियावी सुख से ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो दुनिया का सुख शांति और खुशी है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मरने के बाद का सुख है। तो एक्विनास इसीलिए कहते हैं कि जो चर्च है वो राज्य से भी श्रेष्ठ है। और देखिए, राज्य और चर्च के संबंध पर एक्विनास ने यह भी बात कही है कि राजा को ऐसा शासन करना चाहिए जिससे भगवान की इच्छा पूरी और धर्म की उन्नति हो, उच्चतम सत्य, तर्क एवं विवेक से नहीं अपितु श्रद्धा और विश्वास से जाने जाते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो भौतिक सुख की जो प्राप्ति का साधन है, साधन होने से राज्य जो है गौर तथा पारलौकिक सुख का साधन होता है, और चर्च जो है वो प्रधान है। इन विषयों में चर्च ही अंतिम प्रमाण होता है। यानी कि दुनियावी सुख तो मतलब कुछ दिन का है, समाप्त हो जाएगा, लेकिन मरने के बाद का जो सुख है वो चर्च के माध्यम से ही व्यक्ति प्राप्त करता है। तो अतः चर्च ही क्या है, राज्य से श्रेष्ठ है। अतः जो चर्च है राज्य से श्रेष्ठ है। राजा का ये कर्तव्य है कि वह अपना शासन अच्छे ढंग से चलाए, कि भगवान की इच्छा पूरी हो और धर्म की वृद्धि हो। राज्य के अधिकारियों को चर्च और दैवी कानून के तथा पुरोहित के शासन में रहना चाहिए। यानी कि राज्य के अधिकारियों को चर्च के दैवी कानून के तथा पुरोहितों के शासन में रहना चाहिए। यानी कि एक्विनास का कहना है कि राज्य के अधिकारियों को चर्च के नियमों का सम्मान करना चाहिए। यदि कोई शासक चर्च के आदेश नहीं मानता तो उसे चर्च से बाहर भी किया जा सकता है। यानी एक्विनास का मानना है कि चर्च ही श्रेष्ठ है राज्य से, क्योंकि ये परलौकिक सुख प्रदान करता है व्यक्ति को। एक्विनास जो है पोप की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते हैं। एक्विनास जो है वो मानते हैं कि जो पोप होते हैं, चर्च के प्रमुख जो होते हैं, वो उन्हीं की सत्ता को स्वीकार करते हैं कि चर्च श्रेष्ठ है तो पोप की सत्ता ही वो स्वीकार करेंगे। यदि कोई शासक चर्च के आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसे चर्च से बहिष्कृत भी कर देना चाहिए। इस प्रकार एक्विनास पोप की सर्वोच्च सत्ता का अनुमोदन करता है। यानी कि एक्विनास का मानना है कि चर्च श्रेष्ठ है, और यदि कोई शासक चर्च का आदेश नहीं मानता तो उसे चर्च से बाहर भी किया जा सकता है, और एक्विनास पोप की ही सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करता है। तो आई होप कि राज्य और चर्च के बीच जो संबंध पर एक्विनास ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, आप उनको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपका अगला टॉपिक है एक्विनास मध्य युग का संत मूल्य अरस्तु है। यानी कि एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। आइए इस टॉपिक पर अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। देखिए, संत थॉमस एक्विनास मध्य युग का महानतम समन्वयवादी विचारक था, और समन्वयवाद की भावना के अनुरूप उसने ईसाई धर्म की शिक्षाओं तथा अरस्तु के दर्शन के मध्य समन्वय किया। एक्विनास ने अरस्तु के दर्शन रूपी नींव पर चर्च, धर्मशास्त्रीय विचार तथा पोप के श्रेष्ठता रूपी भवन का निर्माण किया। एक्विनास ने अरस्तु के विचारों का बाइबिल की शिक्षाओं के साथ समन्वय करके एक पूर्णतः नए विचार धारा को जन्म दिया, क्योंकि जो एक्विनास थे वो अरस्तु के जो भी विचार थे और बाइबिल की जो शिक्षा थी उसके साथ समन्वय करके अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। डनिंग के अनुसार थॉमस एक्विनास महानतम स्कॉलिस्टिक था, और उसका मुख्य ध्येय स्कॉलिस्टिज्म की भावना के अनुरूप ईसाई चर्च की शिक्षाओं और अरस्तु के दर्शन के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। एक्विनास अरस्तु की विचारधारा से प्रभावित था, किंतु यह अरस्तु की बातों को सही मानते हुए भी उसे पूर्ण और अंतिम सत्य नहीं मानता था। देखो, जो अरस्तु आप जानते हैं, आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ा चुकी हूँ। यूनान के दार्शनिक थे जिनको अरिस्टोटल भी कहते हैं, अरिस्टोटल। तो जो एक्विनास थे वो अरस्तु के विचारों से पूर्ण रूप से प्रभावित थे, लेकिन प्रभावित होने के बावजूद भी एक्विनास जो थे अरस्तु की बातों को पूर्ण रूप से सत्य, अंतिम सत्य नहीं मानते थे। वह समझता था कि ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य ज्ञान को पूरा करने वाला है। यानी कि जो विचार अरस्तु ने दिए हैं वो पूर्ण सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य वही है। एक्विनास का मानना था कि पूर्ण सत्य वही है, जो ईसाई धर्म के द्वारा प्रतिपादित किया गया सत्य है वही पूर्ण सत्य है।
इस प्रकार उसने प्राचीन यूनान की बुद्धिवादी विचारधारा का ईश्वरीय ज्ञान पर बल देने वाली ईसाई विचारधारा के साथ समन्वय करके अध्ययन किया। फास्टर ने कहा है, इन्होंने लिखा है कि एक्विनास ने अपने दर्शन में आरंभ से लेकर अंत तक यह सिद्धांत अंगीकार किया है कि अरस्तुवाद सत्य है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं है। अरस्तु के विचार को ये सत्य मानते हैं, एक्विनास सत्य मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि वो अंतिम और पूर्ण सत्य है। सत्य यह है कि जहाँ तक कि उसे विश्वास की सहायता के बिना मानव विवेक से खोजा जा सकता है, परंतु विश्वास के परवर्ती प्रकटन ने उसको रद्द नहीं किया। जो कुछ विवेक ने खोज लिया उसने तो केवल उसे पूर्ण किया है। इस प्रकार ये दर्शन प्रत्येक विभाग में यूनानी आधार पर एक ईसाई भवन खड़ा करता है। देखिए, प्रसिद्ध विचारक फोस्टर ने क्या कहा हुआ है कि एक्विनास ने प्रारंभ से लेकर अंत तक ये सिद्धांत स्वीकार किया है कि जो अरस्तुवाद है वो सत्य है और पूर्ण सत्य नहीं है, लेकिन सत्य जरूर है मगर पूर्ण सत्य नहीं है। मानवीय विवेक के आगे भी एक संसार है। मानवीय विवेक के आगे भी क्या है? एक संसार जिसे विवेक नहीं बल्कि आस्था व विश्वास से प्राप्त किया जा सकता है या जाना जा सकता है। देखिए, अरस्तु का मानना है कि मानव समाज की रचना सभी व्यक्तियों के हित के लिए हुई है। अर्थात अरस्तु जहां मानव जीवन का लक्ष्य लौकिक सुख मानता है, वहीं एक्विनास जीवन के दो लक्ष्य मानते हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। अभी आपने इससे पहले ऊपर क्या पढ़ा हुआ था? राज्य और चर्च संघर्ष के बारे में, और उस पर एक्विनास ने अपने क्या विचार दिए कि इंसान के दो लक्ष्य होते हैं। एक लक्ष्य क्या होता है? दुनियावी सुख, जो कि राज्य उसे प्राप्त करता है। दूसरा होता है मतलब कि मोक्ष प्राप्ति के बाद का आनंद और सुख, जो कि उसे चर्च के द्वारा प्राप्त होता है। तो जहां अरस्तु ने मानव जीवन का लक्ष्य लौकिक सुख माना है, वहीं एक्विनास जीवन के दो लक्ष्य मानता है, लौकिक सुख और लौकिक लक्ष्य और पारलौकिक। अब देखिए, अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है। अरस्तु ने राज्य को क्या माना है कि जो राज्य है वो एक प्राकृतिक संस्था है और उसके अनुसार व्यक्ति का सर्वांगीण विकास राज्य में ही संभव होता है। लेकिन एक्विनास मानता है कि राज्य सुखी जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु वह अरस्तु से आगे जाकर कहता है कि राज्य नहीं बल्कि चर्च सर्वोच्च मानव संस्था है। यानी कि अरस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना है और मनुष्य का जो सर्वांगीण विकास है वो राज्य के बाहर नहीं हो सकता, ये कहना अरस्तु का है। लेकिन एक्विनास ने अरस्तु से एक कदम आगे जाकर कहा है कि राज्य ठीक है, सही है, लेकिन चर्च जो है सर्वोच्च मानव संस्था है, जो व्यक्ति के लिए वो सुख प्रदान करती है जो मोक्ष प्राप्ति के बाद उसे मिलने हैं। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अरस्तु यानी कि एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है। उसने अरस्तु से भी एक कदम आगे जाकर कहा कि जो राज्य है वो नहीं बल्कि चर्च एक मानवीय संस्था है। आई होप कि आप आज के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये आज का वीडियो जो था आपके यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 था, और ऐसे ही आगे वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।